नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अगर आप पहली बार लोक बात चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी खबरें हैं सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। आज ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तमाम प्रोफेसर मौजूद थे। साथ ही उसमें शामिल थे आदित्य नारायण मिश्रा जो कि चेयरपर्सन भी है AAD के। AAD ने कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संकाय के डीन की चिंता सामने रखी, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की बात की जा रही है। जिसमें उन्होंने बताया कि AAD का मानना है कि विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं और जो काउंसिल्स हैं, जो कि एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, जिनके सदस्यों के मर्जी के बिना जो ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा करवाए जाने की बात की जा रही है, वो किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आदित्य नारायण मिश्रा जिन्होंने बोला कि हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50,000 से 70,000 बच्चे ज्वाइन करते हैं, यानी कि हर साल इतने बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे होते हैं। और साथ ही आदित्य नारायण मिश्रा जी ने कहा कि MHRD टीचरों पर दबाव डालती है। उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने अभी तक कितने क्लासेस लिए, क्लासेस में क्या हुआ, कहाँ तक हुआ। ये सारी चीजें एक तरह से टीचर्स पर दबाव डालती हैं, जो कि सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम, जो कि यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेरेंट्स के बाद अगर बच्चों का किसी से सबसे ज्यादा अच्छा अगर रिश्ता होता है तो वो अपने टीचर से होता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। आदित्य नारायण मिश्रा जी ने यह भी कहा कि बहुत सी ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने जो एग्जामिनेशंस हैं उनको होल्ड कर दिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मिनिस्ट्री इतनी हरी मूड में क्यों है, यानी इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रपोजल आया है उससे उन्हें ये लगता है कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तरफ जा रही है। 17 डीन की मीटिंग्स हुई। उन्होंने ये भी बताया कि 17 डीन्स की एक साथ मीटिंग हुई जिसमें सभी ने एक साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही आदित्य नारायण मिश्रा जी ने बताया कि जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि 75 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और 25 नंबर का ओरल यानी कि प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अब जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की जा रही है तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एक तरह से उनके लिए सुसाइड की तरह हो जाएगा। जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो और शीट्स को लेते हैं और ये बहुत ज्यादा लेंथी होता है। जैसे पॉलिटिकल के बच्चे हैं, हिस्ट्री के बच्चे हैं, हिंदी के बच्चे हैं, और अगर उनसे ओरल अगर लिया जाता है एग्जाम, वो किस तरह से इसको इलेबोरेट करेंगे और किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे और कैसे वो बताएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेटवर्क का इशू होता है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चे इसको शायद नहीं अपीयर हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि 40%, जी हाँ, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं तो 40% ऐसे बच्चे हैं जो इसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम, ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी स्पेसिफिक सर्वर, एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए नहीं बने हैं। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम कोई एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हमारा सर्वर जो है वो क्रैश कर जाता है, बहुत ज्यादा उस पर लोडिंग हो जाती है, तो ये नहीं हो पाता। तो क्या इसका असर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस पे नहीं पड़ेगा? क्या इसके बावजूद अगर मिनिस्ट्री इस तरह की बातें अगर कर रही है तो ऐसा क्यों? साथ ही लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो हरकत हो रही है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर, जो चीज सामने आ रही है, ये एक तरह से बच्चों के साथ मजाक हो रहा है, एक तरह से उनके लाइफ और करियर के साथ मजाक हो रहा है और MHRD एक तरह से ब्लाइंड गेम खेल रही है। साथ ही सचिन महेश्वरी जो कि IT टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही और उन्होंने एक लेटर भी दिया है जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये लेटर दिया है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर देखा जाए, साइंस है या मैथमेटिक्स है, तो उसका आंसर बच्चे ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में बच्चे साइंस के जो लॉजिक्स होते हैं या जो क्वांटम चीजें होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं, उसको बच्चे ऑनलाइन किस तरीके से बताएंगे। तो ये कहीं से भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तो कोई विकल्प ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज और सामने आई, वो ये, इसका अगर वैकल्पिक अगर देखा जाए तो वैकल्पिक ये है कि देखिए लॉकडाउन की वजह से इस पैंडेमिक की मार हर कोई झेल रहा है, लेकिन अगर जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है, अगर एग्जाम को अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं और बाद में अगर एग्जामिनेशन लिए जाते हैं तो उसके बाद 15 से 17 दिन अगर बच्चे और स्टूडेंट्स अगर साथ में मिलकर इसकी तैयारी करते हैं तो ये पॉसिबल है कि एग्जाम कंडक्ट हो पाए।
आईआईटी और आईआईएम ने भी सारे एग्जाम्स जो हैं उसको पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज दे नो कि ये बच्चों के लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ मिनिस्ट्री का जो इशारा है, अगर ऐसा होता है, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास होता है और अगर ये होता है कि बच्चे करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 40% बच्चे इसमें अपीयर नहीं होंगे। अगर 40% बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होते हैं तो इस पर लोकबात की तरफ से एक सवाल पूछा गया कि इसका जिम्मेवार कौन होगा, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर डॉक्टर JL गुप्ता का कहना था कि इसके जो जिम्मेवार होंगे वो वाइस चांसलर होंगे। साथ ही मैं आपसे यहाँ पर एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट के माता पिता हैं, अगर पेरेंट्स हैं, तो आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, या क्या है, क्या होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तो ये आपके बच्चे के लाइफ और करियर का सवाल है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप हमें अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो सुझाव हैं, वो हमें ज़रूर हमारे साथ साझा करें। आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।